हाँ तो स्टूडेंट्स, बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि साहब कॉलेज वॉलेज के एग्ज़ाम खत्म हो गए गुरुजी, अब आप 12th पे भी ध्यान दो। तो वापस से अपन कम बैक कर रहे हैं क्रैमर नियम के साथ, ठीक है ना। बहुत अच्छा रूल है, एग्ज़ाम में सीधा सीधा क्वेश्चन आता है। तो जो भी बच्चे 11th पास आउट हो उनके लिए है ये क्रैमर रूल। डिटर्मिनेंट का ही एक पार्ट है, तो उसी कॉन्सेप्ट में है। डिटर्मिनेंट की स्टोरी इसमें काम में आती है। इसके द्वारा अपन क्या करते हैं, लीनियर इक्वेशनों के सॉल्यूशन निकालते हैं। तो लीनियर इक्वेशन कैसे दिखती है, वही बचपन से पढ़ रहे हो आप। रैखिक समीकरण ऐसी होती है आपकी a1x, यहाँ पे है b1y c1z इक्वल्स टू d1 ले लेते हैं। ये हो गया आपका a2x b2y c2z d2 और a3x b3y c3z एंड d3। ठीक है, ज़्यादातर क्वेश्चन 3x3 का ही आता है, इसलिए अपन इसी से शुरुआत कर लेते हैं। 2x2 का तो आप 10th लेवल पे भी किया करते थे। तो फाइनली अपन क्या करते हैं, बाई क्रैमर रूल एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालते हैं। किससे निकालते हैं? बाई क्रैमर रूल। क्वेश्चन में लिखा होता है क्रैमर रूल से आप एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालिए। तो आपको इस तरह से 3 इक्वेशन मिलेगी। क्वेश्चन भी करेंगे अपन, अभी बेसिक मेथड पढ़ रहे हैं अपन। तो फाइनली अपन क्या करते हैं सर, क्रैमर रूल क्या है। सबसे पहले तो आप यहाँ पे लिख दोगे क्रैमर रूल। क्रैमर रूल की स्टोरी क्या है, यहाँ पर लिखते हैं एक्स अपॉन डेल 1 इक्वल्स टू वाई अपॉन डेल 2 और z अपॉन डेल 3 इक्वल्स टू 1 अपॉन डेल। राइट है, तो ये क्रैमर रूल का फॉर्मूला है। x अपॉन डेल 1 इक्वल्स टू वाई अपॉन डेल 2, z इक्वल्स टू डेल 3 इक्वल्स टू 1 अपॉन डेल। अब बात आता है ये डेल कौन है, डेल डिटर्मिनेंट है। डेल 1 डेल 2 डेल 3 कौन है यहाँ पे, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले डेल की बात करते हैं। डेल मतलब जो डिटर्मिनेंट आप यहाँ से बनाओगे, तो x के कोफिशिएंट कौन कौन है, a1 a2 a3, y के कोफिशिएंट है b1 b2 b3 एंड c1 c2 c3। ये तो है डेल। फिर बात करते हैं डेल 1 की। डेल 1 कौन है, तो ये जो 1 है ना, इसकी जगह d1 d2 d3 शिफ्ट हो जाते हैं। तो यहाँ हो गया d1 d2 d3, मतलब जो भी इक्वल में हो वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे 1 की जगह, मतलब फर्स्ट कॉलम की जगह। बाकी का a1 a2 a3 हट जाएगा, इसकी जगह आ जाएगा आपका b1 b2 b3, ये वैसे रहेंगे c1 c2 c3। तो 1 का मतलब हो गया कि a1 a2 a3 हटेंगे, इसकी जगह d1 d2 d3 आ जाएंगे साहब। फिर बात करते हैं डेल 2 की। अब आप समझ गए होंगे कौन हटेगा, दूसरे वाले कॉलम के एलिमेंट हट जाएंगे। मतलब a1 a2 a3 तो वैसे रहने वाले हैं, और b1 b2 b3 की जगह कौन शिफ्ट हो जाएगा, d1 d2 d3। और फिर आगे अपने पास c1 c2 c3 वैसे रहने वाला है। अब डेल 3 की बात करते हैं। डेल 3 अब कौन हटेगा, 3 वाला कॉलम, बाकी के वैसे रहने वाले हैं। तो ये आ जाएंगे a1 a2 a3 b1 b2 b3, और यहाँ पे कौन शिफ्ट हो जाएंगे अपने पास, d1 d2 d3। ठीक है साहब, तो ये सभी फाइनली आपके पास ये भी पता चल गया, डेल 1 डेल 2 डेल 3 पता चल गया। अब आपको क्या निकालना होता है, एक्स वाई जेड की वैल्यू। तो आप इसका और इसका कंपेयर करोगे, तो यहाँ हो गया एक्स डेल 1 इक्वल्स टू 1 अपॉन डेल। यहाँ से एक्स की वैल्यू हो जाएगी, क्रॉस मल्टीपल करोगे तो आप आ जाएगा डेल 1 अपॉन डेल। तो डेल 1 के अंदर डेल से डिवाइड कर दोगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह से वाई की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, डेल 2 को डेल से डिवाइड कर दोगे, और जेड की वैल्यू आ जाएगी डेल 3 को डेल से डिवाइड कर दोगे। ध्यान ये रखिएगा कि डेल की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए फ्रेंड, नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। अभी साल इस बार के जो पेपर था उसमें क्वेश्चन भी पूछा हुआ था कि डेल नॉट इक्वल्स टू 0 होता है, इसको बोलते हैं अपन व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं, व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स। मतलब ऐसे ही मैट्रिक्स या ऐसा डिटर्मिनेंट जिसके अंदर डेल नॉट इक्वल्स टू 0 होता है, तो उसका ए इनवर्स निकल के आ जाता है। क्या निकल के आ जाता है, ए इनवर्स। इसलिए इसको क्या बोलते हैं अपन, इन्वर्टिबल सिंगुलर मैट्रिक्स। राइट है, तो ये एक्स वाई जेड की वैल्यू इस तरह से निकाल लेते हैं अपन बाई क्रैमर रूल। हाँ, तो क्वेश्चन है अपने पास x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 3, 2x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 2, x माइनस 2y 3z इक्वल्स टू 2। कुल मिला के एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है क्रैमर रूल से। ठीक है, तो ये 3x3 का है। इस बार भी ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ था, बट वो मैट्रिक्स थ्योरी से पूछा हुआ है। तो 2 ही रूल्स है जिससे पक्का एक ने क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड में, या तो क्रैमर रूल आता है या क्रैमर रूल नहीं आता तो वो आ जाता है। जैसे कि 20 में 2020 में दूसरा रूल आया था, तो इसलिए तुम्हारे ज़्यादा चांसेज हो गए क्रैमर रूल आने के। ठीक है, तो सिंपल है, लिखा हुआ आता है, नहीं लिखा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले याद हो गया होगा क्या है क्रैमर रूल, एक्स अपॉन क्या है साहब, एक्स अपॉन डेल 1
y अपॉन डेल 2 और z अपॉन डेल 3 और इक्वल्स टू 1 अपॉन डेल। इसको बोलते हैं अपन क्रैमर रूल। ठीक है, अब आपको पता चल गया डेल कौन है साहब, डेल निकालो। सबसे पहले तो ध्यान रखिएगा एक्स के कोफिशिएंट दिखने होते हैं। कई बार क्या करता है वो वाई इधर लिख देता है, एक्स इधर लिख देता है, तो आपको ध्यान रखना है एक्स के कोफिशिएंट ऑर्डर का जरूर ध्यान रखिएगा। 1 2 1, वाई के क्या है साहब 1 -1 -2, जेड का क्या है 1 1 एंड 3। ये हो गया आपका डेल। इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं अपन, कहीं ये जीरो तो नहीं है, तो 1 वैसे ही, ये गायब, ये गायब, किसके रेस्पेक्ट प्रसार कर रहे हैं R1 के सापेक्ष। इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं अपन। ठीक है, वैल्यू निकालने सिखा रखी है आपको। ये गायब हो गया, ये गायब हो गया, इसको इससे मल्टीपल किया -3 हो गया, इसको इससे किया प्लस के 2 आ गए, माइनस का 1, ये गायब, ये गायब, इसको इससे मल्टीपल किया 6 आ गया, इन दोनों का मल्टीपल -1 आ गया, बीच में माइनस आता है ना, फिर +1, ये गायब, ये गायब, माइनस के 4 आ गए और प्लस का 1 आ गए। तो फाइनली अपने पास आ गया -1, उधर आ गया 5 और माइनस के 5, -3 और 1 मल्टीपल हो गया -3, तो कुल मिला के अपने पास में आ गया -8 -9। तो फाइनली वैल्यू कितनी आ गई -9, राइट है। ये देखो यहाँ से 5 -5, इधर से -1 और इधर से -3, -9 जो है वो नॉट इक्वल्स टू 0 है। इसका मतलब एक्स वाई जेड निकलेंगे साहब। इसको बोलते हैं अपन यूनिक, क्या बोलते हैं, यूनिक सॉल्यूशन मिलेंगे, अद्वितीय सॉल्यूशन, राइट है। और अगर कल को ये 0 आ गया तो मे बी सॉल्यूशन जो होंगे आपके कैसे होंगे, इनफाइनाइट भी हो सकते हैं, नो सॉल्यूशन भी हो सकते हैं। अब आ गया अपने पास डेल 1। अब डेल 1 मैंने आपको बताया फर्स्ट वाला कॉलम बढ़ जाएगा, उसकी जगह वैल्यू आ जाएगी 3 2, ये 3 2 2, बाकी के वैसे रहेंगे 1 -1 -2 1 1 3, जिसको क्या बोलते हैं डेल 1। इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं 3, वही R1 के सापेक्ष कर रहे हैं, ये गायब हो गया, ये गायब हो गया, इन दोनों का मल्टीपल हो गया -3, इधर हो गया +2, फिर आ गया -1, ये गायब, ये गायब, ये हो गया 6 माइनस के 2, फिर +1, ये गायब, ये गायब, -4 प्लस के 2, तो फाइनली आ गया -1 मतलब -3 और इधर से आ गया 4 मतलब -4, उधर से आ गया -2। तो अपने पास में वैल्यू कितनी आ रही है -7 और 2 -9 आ गए सब, राइट है। अब निकालते हैं डेल 2। डेल 2 का मतलब दूसरा वाले कॉलम की जगह कौन शिफ्ट हो जाएंगे 3 2 2, बाकी के सब ऐसे रहेंगे, तो 1 2 1 1 -1 माइनस, अब इस सेकंड वाले कॉलम की जगह कौन आ जाएंगे 3 2 2, बाकी का 1 1 3, वही R1 के सापेक्ष कर रहे हैं तो 1, ठीक है, वहाँ लिख के आ जाना किसके सापेक्ष प्रसार कर रहे हो। तो ये गायब, ये गायब, इन दोनों का मल्टीपल हो गया 6 के 2 -3, ये गायब, ये गायब, ये 6 -1 प्लस के 1, ये गायब, ये गायब, ये हो गया 4 -2, ये हो गया 4 -2। तो फाइनली अपने पास हो गया 4, यहाँ से 5 आ गया माइनस के 15 और उधर से 2 आ गया सब प्लस के 2, तो ये अपने पास 4 और 2 हो गए 6। तो 6 माइनस करेंगे तो ये भी कितना आ गया -9। अब डेल 3 निकाल लेते हैं, डेल 3 क्या आने वाला है, तो बाकी के वैसे रहने वाले हैं, 1 2 1 वैसा ही, 1 -1 और -2 वैसे ही, और 1 1 3 की जगह कौन शिफ्ट हो जाएगा 3 2 2, तो ये हो गया 3 2 2, ठीक है। वही R1 के साथ प्रसार करेंगे, ये 1, ये गायब, ये गायब, ये हो गया -2, ये हो गया +4, माइनस का 1, ये गायब, ये गायब, ये हो गया 4 -2 प्लस के 3, ये गायब, ये गायब, ये हो गया -4 एंड +1। तो फाइनली अपने पास आ गया 2, इधर से आ गया 2 -2 और इधर से -3 मतलब -9, कैंसिल हो गया -9, मतलब तीनों की वैल्यू -9 आ रही, अलग अलग भी आ सकती है। अब फाइनली अपन यहाँ से क्रैमर रूल से सोल्व कर रहे हैं, तो अपने को x की वैल्यू निकालनी है। मैंने आपको बताया था कंपेयर करेंगे तो डेल 1 को किससे डिवाइड कर देंगे डेल से, तो डेल 1 की वैल्यू कितनी है -9 और ये भी कितनी है -9, दोनों डिवाइड होकर x की वैल्यू आ गई 1, y की वैल्यू भी -9 से डिवाइड करेंगे, मतलब डेल 2 को डेल से डिवाइड कर देंगे तो ये भी 1, और डेल 3 को डेल से डिवाइड कर देंगे तो ये भी कितनी आ गई 1। कुल मिला के फाइनली x, y एंड z तीनों की जो वैल्यूज आ रही है वो कितनी आ रही है 1 1 1 1 आ रही है। अब आप अपने आंसर को चेक भी कर सकते हो सही है गलत है,
देखो 1 यहाँ पुट कर लो, x की वैल्यू भी 1, y की भी 1 और z की भी 1, 1 + 1 + 1 3, इसका मतलब राइट है। किसी भी इक्वेशन में x y z की वैल्यू पुट करो, अगर सेटिस्फाई करती है तो सही है, अदरवाइज गलत है। गलत हो तो फिर कहीं चेक कर लें, क्योंकि कई बार मिस्टेक हो जाती है प्लस माइनस की। लोड ले लेना, इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। ओके।